Hello children. In previous lecture we discussed about chapter number 1 in geography. The name of the chapter is resources. हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीछे कुछ समय से आपके ज्योग्राफी के पहले चैप्टर रिसोर्सेज के बारे में, और आज उसका मैं लास्ट वीडियो आपके पास अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आज ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। और आपका एक दो टॉपिक बचा है, वो टॉपिक फिनिश करके आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ, जिन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। एक बार रिवीजन क्लास आपका ले लेते हैं। आपने रिसोर्सेज पढ़ा, पिछले टर्म पे मैं आपको नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज 3 टॉपिक के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था नेचुरल रिसोर्सेज कितना इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड भी मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड किया गया है कई सारे पार्ट्स में, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे ओरिजिन हो, हर एक प्रकार से मैंने उसमें आपको समझाया, जहाँ यूबिक्विटस, लोकलाइट, एक्चुअल, पोटेंशियल, कई सारे पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था। ह्यूमन मेड रिसोर्स मैंने बताया क्योंकि ह्यूमन के द्वारा जो रिसोर्स तैयार किए जाते हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाते हैं। वो भी एक तरह के नेचुरल रिसोर्सेज ही होते हैं, लेकिन उन्हें ह्यूमंस द्वारा मॉडिफाई करके यूज़ किया जाता है, इसलिए उसे ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। थर्ड वन मैंने ह्यूमन बताया था, यानी ह्यूमंस या प्लांट्स खुद एक प्रकार के रिसोर्स होते हैं, और उस पॉइंट के बारे में मैं पिछले टर्म पे आपसे डिस्कस किया था। क्लियर? आज इतना ही नहीं, ह्यूमन रिसोर्स के बाद मैंने आपको कुछ पॉइंट भी बताए थे, जिनमें मैं आपका कंजर्विंग रिसोर्सेज बताया था, किस प्रकार आप कंजर्व कर पाएंगे रिसोर्सेज को, उसके बारे में डिफाइन किया था। और साथ ही साथ जो मैंने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, और वो डिस्कस किया था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें मैंने बताया था आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी प्रेजेंट में रिसोर्सेज आपको यूज़ करिए, लेकिन इन फ्यूचर के लिए भी उसे बचा कर। क्लियर? यानी आप जो यूज़ कर रहे हैं उसको ठीक है, लेकिन भविष्य में ध्यान में रखिए कि वो रिसोर्सेज ख़त्म ना हो पाए, यानी भविष्य का ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट के रिसोर्सेज का यूज़ किया जाना। क्लियर? ऐसा कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, ये जो वर्ड है ये वर्ल्ड बैंक की देन है, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने 2012 में अपनाया था। पी चिदम्बरम उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे आपके, वो या प्रणब मुखर्जी थे, कंफर्म नहीं, दोनों में से किसी ने एक ने ये बात कही थी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 प्रकार से हो सकता है। क्लियर? पहला क्या है? रिड्यूस कंजम्पशन। ठीक है, आप जो कंज्यूम कर रहे हैं उसको थोड़ा रिड्यूस करिए, आप उतना ही लीजिए जितनी आपको ज़रूरत है। पता चला आपको इरिगेशन के लिए अच्छा खासा पानी चाहिए, आपने लैंड का पूरी तरह एब्जॉर्प्शन कर लिया, शोषण कर लिया लैंड में सारे पानी का। पता चले पानी जितना यूज़ हुआ वो तो यूज़ हुआ, आधे से ज़्यादा पानी आपने वेस्ट किया, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट हो जाएगा आपके लैंड के लिए, बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। इसलिए उतना ही आप कंज्यूम करिए ना जितनी आपको ज़रूरत है। क्लियर? दूसरा क्या है? रिसाइकलिंग कीजिए, यानी उसका रिसाइकिल करते रहिए, जिससे कोई अगर चीज़ें आप ख़त्म भी करते हैं जिससे वो रिसाइकिल हो सके। नेक्स्ट वन क्या है? रीयूजिंग, उसका फिर से यूज़ कीजिए, आप बार बार उसका यूज़ कीजिए। अगर आप ये 3 पॉइंट अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे वो आपके लिए ही नहीं बल्कि आने वाले समय, यानी आने वाले जो पीढ़ियां हैं उसके लिए भी वो सबसे बेहतर होगा। 3 पॉइंट उसके हो गए आपका। सबसे पहले रिड्यूस कंजप्शन, सेकेंड पॉइंट आपको हो गया रीयूजिंग, थर्ड पॉइंट हो गया रिसाइकलिंग। क्लियर? तो ये आपका 3 पॉइंट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। कुछ और बातें बताई गई हैं कि रिसोर्सेज का आप जितना मतलब यूज़ हो उतना ही यूज़ कीजिए, इससे आपको भी हेल्पफुल होगा। रिसोर्स का आना आवश्यक है, एब्जॉर्प्शन या कंजप्शन नहीं करना चाहिए, उससे रिसोर्सेज तो ख़त्म होते ही होते हैं, उसके साथ साथ आपके इंडियन इकोनॉमी को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है, क्योंकि इन फ्यूचर में लोगों को यूज़ करने के लिए रिसोर्सेज ही नहीं बचे होते हैं। क्लियर? साथ ही आपके कुछ पॉइंट दिए गए हैं, कुछ क्वालिटी दी गई है आपके नेक्स्ट पैरा में कि क्या वो क्वालिटी है कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उसे आप देख लीजिए, कुछ पॉइंट में है तो उसे आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही आपको पॉइंट में बात किया गया है कि जो आप यूज़ करिए उसको सस्टेन करिए। पॉइंट में दिया गया है कि किस प्रकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, उसको लेके कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट है जो यूज़ करो उसको सस्टेन करो। सेकंड वन है अर्थ पर जो भी आप डाइवर्सिटी देखते हैं उसे कंजर्व करिए, जो भी डाइवर्सिटी आपको मिलती है अर्थ पे उसे कंजर्व करिए। यानी आप विभिन्न प्रकार के कई सारे प्लांट्स देखते हैं, कई सारे आप एनिमल्स देखते हैं, आप क्या करते हैं उनको हंटिंग करने लगते हैं, उनको मारने लगते हैं, तो उसको कंजर्व करिए। प्लांट्स को नष्ट मत कीजिए बल्कि उनको कंजर्व करिए, क्योंकि यही आगे आपके लिए यूज़फुल होगा। तो पहला आपको क्या करना है, जो आप यूज़ करें उसको सस्टेन करें। सेकेंड वन, जो आपने डाइवर्सिटी जो देखा है इंडिया में या फिर कहीं भी देखा उसको कंजर्व करिए।
क्लियर। ये दो एक पॉइंट और दिया है कि मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका उतना ही यूज़ कीजिए ना जितनी आपको ज़रूरत है। बेवजह आप नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करने की कोशिश मत करिए। ये 3 पॉइंट है, अगर आप 3 पॉइंट को फॉलो करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया में संभव हो पाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये केवल इंडिया के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए ध्यान में रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। आज आपके ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका लास्ट टॉपिक था। कल मैं वो टॉपिक ले नहीं पाया था पूरा, तो आज मैं उसको फिनिश कर दिया, यानी आपके ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो चुका है। आइए आज उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके पास सेंड कर रहा हूँ। आप क्वेश्चंस को मैं एक बार पढ़ ले रहा हूँ, आप देख लीजिए सारे टॉपिक पढ़ाए गए हैं या नहीं, क्योंकि जब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी आपका होमवर्क भेजा जाएगा या जो भी होमवर्क कराए जाएंगे उससे रिलेटेड ही आपके पास क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। तो आप अगर होमवर्क भी पूरा कर लेते हैं तभी आपके पेपर की तैयारी बड़े अच्छे से हो सकती है। क्लियर। आइए देखते हैं। सबसे पहला एज ए यूजुअल वही क्वेश्चन, कंप्लीट बुक एक्सरसाइज। अपने बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, इनसे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस रहेंगे कुछ, और आप उसको करेंगे तो ये सॉलिड मार्क्स के भी होते हैं। जो 1 है वो 1 ही मिलेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कटिंग नहीं की जाती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड यूजली ओवर द अर्थ। किस प्रकार अनइक्वली पूरे अर्थ पर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इस पॉइंट को लिखिए और थोड़ा डिस्कस करिए। ये आपको मैंने बताया था, अलग अलग जगह का अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग इन्वायरमेंट, सब कुछ अलग अलग होने की वजह से वहाँ जो प्लांट्स वगैरह होते हैं या रिसोर्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार से यूज़ होते हैं। क्लियर। सेकेंड वन, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज रिसोर्स डेवलपमेंट। रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप खुद इसे बना के कर सकते हैं, आप आराम से इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको केवल डिफाइन करना है, बस डिफाइन कीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, इसके क्वालिटी को, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल हो जाएगा, इन पॉइंट को आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ध्यान में रखिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस बनता है, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द पॉइंट, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बचा सकते हैं। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूबिक्यूटोस रिसोर्सेज। आपको पढ़ाया था नेचुरल रिसोर्सेज में, जो आपका लास्ट मैंने पढ़ाया था स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें मैंने बताया था यूबिक्यूटोस रिसोर्सेज के बारे में, तो वो डिफाइन कीजिए क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के भी बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, आपको बताया था लोकलाइज्ड रिसोर्सेज क्या होता है। पहला यूबिक्विटोस के बारे में और दूसरा लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के बारे में। थर्ड वन जो क्वेश्चन, व्हाट इज एक्चुअल रिसोर्स, आपको मैंने बताया था पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेज के बारे में काफ़ी कुछ बताया, उसके बारे में आप मुझे करके बताइए। ये आप 7 क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको करना है। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप जब बुक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप इतने क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाइएगा, इसलिए आपके 7 क्वेश्चन ही मैं आपके पास सेंड कर रहा हूँ। आराम से उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। दूसरी बात, क्वेश्चंस, फिर मैं वही बात कहता हूँ कि क्वेश्चंस का आंसर अपने मन से ही दीजिए, बुकिश नॉलेज मत लिखिए। अपने मन से अगर आप बना के उसका आंसर देते हैं तो उस आंसर में बहुत क्वालिटी होगी, और दूसरी सबसे बड़ी बात, उससे आपकी थिंकिंग पता चलेगी कि आपने टॉपिक को कितना समझा है। बस आंसर देने से मतलब नहीं होता, उसको समझना होता है, उसको दिमाग में बैठाना होता है, जिससे इन फ्यूचर में उन चीज़ों को आप जान सकें और उसका यूज़ कर सकें। क्लियर। इसी क्वेश्चंस का आंसर आप अपने मन से दीजिएगा। आपका चैप्टर नंबर 1 यानी ज्योग्राफी का द रिसोर्सेज टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपके सिविक्स के वीडियो में अपलोड करूँगा। जैसा आपको बताया जा चुका है, आपके हिस्ट्री के 3 चैप्टर आ रहे हैं जो मैं फिनिश कर चुका हूँ। आपके ज्योग्राफी का 1 चैप्टर आ रहा है जिसे आज मैं फिनिश कर दिया। कल आपके सिविक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करूँगा और उसे भी आपके एग्ज़ाम के पहले ख़त्म कर दूँगा। कोशिश करूँगा 2 लेक्चर में वो ख़त्म हो जाए, यानी 1-2 दिन में वो आपका सिविक्स भी पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जिससे आप पूरी तरह एग्ज़ाम की तैयारी कर पाइएगा आराम से। ठीक, ये 5 सब्जेक्ट आपके एसएसटी के लिए जाएंगे और पाँचों में अच्छे खासे आपके क्वेश्चंस भी रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेगा, ट्रू फॉल्स भी रहेगा, मैचिंग भी रहेगा, कुछ शॉर्ट रहेंगे क्वेश्चन, कुछ लॉन्ग्स रहेंगे, इसलिए हर एक प्रकार का क्वेश्चंस तैयार कीजिए। एक बात और, क्वेश्चंस कभी हो सकता है आपके बुक एक्सरसाइज से भी एक 2 क्वेश्चंस
इंट्रोड्यूस किया जाए, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चंस किसी प्रकार के बने या कोई भी बने, आप उसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। क्लियर? एक बार आपका पूरा चैप्टर मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्या-क्या आपने चैप्टर में पढ़ा। तो आपने चैप्टर में पढ़ा रिसोर्सेज़ के बारे में, रिसोर्सेज़ आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है आपने जाना उसके बारे में। साथ ही आपने पढ़ा कुछ नेचुरल रिसोर्सेज़ के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज़ में आपने नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन 3 प्रकार के रिसोर्सेज़ को समझा। नेक्स्ट पॉइंट आपने पढ़ा डायरेक्ट रिसोर्सेज कंजर्वेशन के बारे में, कंजर्वेटिव रिसोर्सेज के बारे में जिसे आपने डिफ़ाइन किया। लास्ट टॉपिक आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा, जिसे आपने डिफ़ाइन किया, उसके कुछ क्वालिटी को देखा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे रह पाएगा, कैसे बच पाएगा। आपने इन सारे टॉपिक्स को देख लिया। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाए गए, 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन का आंसर अपने मन से दीजिए। सातों का आंसर दे लेंगे तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, पूरी तरह से प्रिपेयर भी हो जाएगा, तैयार भी हो जाएगा। दूसरी बात, ये सब क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन बने, लॉन्ग ही क्वेश्चन अच्छा खासा बन रहा है, तब भी अगर इन पॉइंट्स को आप कर लेते हैं अपने मन से, तो उन लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी आप बड़े आराम से दे सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? तो ये 7 क्वेश्चन आप उसे करिए, मैं आपके पास सेंड कर रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके सिविक्स का मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।